देखिए, किसी भी प्लेयर के लिए अगर ये लेजेंड शब्द का इस्तेमाल होता है ना, तो ये लेजेंड शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है या फिर वो बहुत अच्छा बॉलर है, बल्कि ये जो लेजेंड शब्द का इस्तेमाल होता है वो इसलिए होता है कि वो अच्छा प्लेयर तो है ही, बल्कि साथ ही साथ एक बहुत ही भारी पर्सनैलिटी भी है। और जब बात पर्सनैलिटी की आती है तो इसका सीधा सीधा आपका मतलब होता है किस चीज से? उनके अच्छे इंसान होने से। तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको उस घटना के बारे में बताने वाला हूं जो घटी तो लगभग 2-3 दिन पहले ही है, लेकिन उसके बारे में किसी ने भी बात नहीं करी। और सबसे ज्यादा यही जरूरी था कि इस बारे में बात करी जाए, क्योंकि ये जो घटना है आप सुन के चौंक जाएंगे कि ये घटना असल में आईपीएल से भी बड़ी है। और ये घटना वापस से आपको ये प्रूफ कर देगी कि विराट कोहली सिर्फ अच्छे प्लेयर भी नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। अब आप सभी को याद होगा कि साल 2021 में जो टी20 वर्ल्ड कप खेला गया था, जहां पे भारत पहले पाकिस्तान से और उसके बाद न्यूजीलैंड से बुरे तरीके से हार गया था। और जैसे ही भारत को इस हार का सामना करना पड़ा था तो पूरे ही भारत से विराट कोहली और इंडियन टीम को भारी भारी गालियां पड़ रही थी। लेकिन इन गालियों के बीच से ही एक बहुत ही घिनौना किस्सा भी सामने आया था, जहां पे पता चलता है कि किसी ने विराट कोहली की बेटी को ऑनलाइन रेप थ्रेट्स भेजे हैं। मतलब ये सुन के पूरा ही देश हिल गया था। बहुत लोग थे जो विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कोई उनकी बैटिंग को भी क्रिटिसाइज कर रहा था, कोई उनकी कैप्टेंसी को क्रिटिसाइज कर रहा था, कोई उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन सब ने कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा हो गया है और इससे वाहियात और कुछ हो नहीं सकता। जब विराट कोहली ने इस चीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई तो पता चलता है कि जिस इंसान ने विराट कोहली की बेटी को रेप थ्रेट्स भेजे थे वो कोई और नहीं, वो आईआईटी हैदराबाद का एक आईटी ग्रेजुएट था। उस लड़के की उम्र 23 साल थी और उसकी आईआईटी जेईई में जो रैंक आई थी वो थी 2367। और यह सुन के फिर से पूरा देश शॉक में चला गया था कि आखिर कोई इतनी बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा काम कैसे कर सकता है। यह तो और खराब बात है। हालांकि जब विराट कोहली ने इस बारे में कंप्लेन दर्ज कराई तो यहां पे जो एक्यूज था उसकी फैमिली ने यह क्लेम किया कि बच्चे ने ऐसे ही कुछ मिसटाइप कर दिया होगा, क्योंकि शायद उसने अपने लेंस नहीं पहने होंगे जिसके चलते उससे कुछ भी दब गया होगा। लेकिन इस बात को मानना बहुत हद तक मुश्किल लग रहा था। अब करने को तो उसने उस पोस्ट को मात्र कुछ 2-3 मिनट के ही अंदर डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक रहता फैल चुका था और नवंबर 2021 से लेके अब तक वो केस चल रहा था। पर लगभग 2-3 दिन पहले ही उस केस का नतीजा आया और जब आप सुनेंगे उस नतीजे में क्या हुआ तो जैसा मैंने कहा कि आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि विराट कोहली सिर्फ एक अच्छे प्लेयर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार इंसान भी हैं। पर वो देखने से पहले जैसा कि तुम जानते हो कि इस समय जो आईपीएल का लेवल चल रहा है ना, एकदम खतरनाक चल रहा है। अरे हाल ही में आरसीबी और लखनऊ का जो मैच हुआ था सुपर ओवर तक पहुंचने वाला था। कोई नहीं बता सकता था कि ये जो मैच है ये कौन जीतेगा। लेकिन बल्लेबाजी पे आप हर ऑफर पे जरूर कुछ ना कुछ जीत सकते हो, क्योंकि बल्लेबाजी लाया है कोड 39 आईपीएल। यूज करना मत भूलना, क्योंकि इससे 1000 रुपए डिपॉजिट करके हमें मिलेगी मेगा लीग की टिकट बिल्कुल फ्री और इस कोड को तुम 3 बार यूज कर सकते हो। और भाइयों, कब तक ग्रैंड लीग में फर्स्ट आने की लॉटरी के पीछे भागोगे? मैं कह रहा हूं भागो, क्योंकि कब फर्स्ट आ जाओ किसी को नहीं पता। पर जहां पक्की जीत है वो मौका क्यों छोड़ना। बल्लेबाजी पे खेलो हेड्सअप और हाई रोलर, जहां पे तुमको सिर्फ 2 या 3 मेंबर को हराना है और कंपटीशन बहुत कम है, तो जीतने की चांसेस भैया कई गुना बढ़ जाती हैं। हाई रोलर्स खेलने के लिए बेस्ट लीग है 1849 में 5000। अब यहां तो जीत तुम मार ही लोगे यार। और जो हेड्सअप वाले यूजर है उनको बता देता हूं कि बल्लेबाजी दे रहा है लोवेस्ट कमीशन एवर ऑन हेड्सअप लीग, जिससे तुम 5175 में 10,000 तक जीतोगे। और जैसा कि तुमको पता ही है कि इनका सबसे बेहतरीन फीचर है बल्लेबाजी प्रेडिक्टर, जहां पे तुमको सिर्फ यस या नो करना होता है और पैसा ही पैसा छापना होता है। अब जैसे आज का क्वेश्चन क्या है कि जो आरसीबी है वो दिल्ली से जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी? मुझे तो लगता है भैया बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि दिल्ली का फॉर्म चल नहीं रहा है और आरसीबी भले ही मैच हार गई है लेकिन दिल्ली से तो मजबूत है। इसीलिए मैंने यहां पे यस कर दिया है। तुम जो भी करने वाले हो कमेंट जरूर बताना। जैसी तुम्हारी प्रेडिक्शन सही जाएगी पैसा ही पैसा बाबू भैया। उसके अलावा बल्लेबाजी लेकर आया है इन्फ्लुएंसर्स का दंगल, जो कि है फैंटेसी वॉर्स, जिसमें होता है इन्फ्लुएंसर्स की टीम में आपस में टकराव। तो फिर जाओ और अपने फेवरेट फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स की टीम को सपोर्ट करो और प्रेडिक्शन करो और इसमें भी जीतो ढेर सारे कैश प्राइजेस। बाकी ये भी बता दूं कि तुम बल्लेबाजी पे जितना डिपॉजिट करोगे उतने तुम्हारे जो लेवल्स होते हैं वो अनलॉक होते जाते हैं और जैसे जैसे लेवल अनलॉक होते हैं भैया बहुत सारे प्राइजेस होते हैं। थार है, बाइक है, बहुत कुछ है। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो? इतनी सारी चीजें एक ही जगह पे नहीं मिलने वाली हैं, तो बिल्कुल ही वेट मत करो। डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करो और खूब सारे पैसे कमाओ। तो वापस चले अपनी स्टोरी पे। जैसा मैं कह रहा था कि कुछ ही दिन पहले उस केस का नतीजा सामने आया
और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने उस एक्यूज के ऊपर से सारे ही केसेस को डिसमिस कर दिया। मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि एक्यूज के ऊपर सिर्फ एक केस नहीं बने थे बल्कि चार केस बने थे। सेक्शन 354 का, सेक्शन 506 का, सेक्शन 500 का और सेक्शन 201 का। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इस एक्यूज के ऊपर पूरे चार केस चल रहे थे और केस भी किसने किया था, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने, यानी कि इन दोनों के लिए बहुत ही आसान था उसको यहां पे सजा दिलाना। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि उसके ऊपर से सारे केसेस को डिसमिस कर दिया गया। जानते हैं इन केसेस को डिसमिस किसने किया? इन केसेस को डिसमिस किया है विराट कोहली की मैनेजर एक्विला डिसूजा ने। एक्विला ने सामने से रिक्वेस्ट भेजी कि एक्यूज के ऊपर से सारे ही केसेस को हटा दिया जाए, हम अपनी सारी ही कंप्लेंट्स को वापस ले रहे हैं। अब देखिए, एक बार जब आप किसी के ऊपर केस लगाते हो और लगाने के बाद वापस लेते हो तो आपको भी रिटर्न में ये रीजन देना होता है कि आखिर आपने ऐसा करा क्यों। तो इसके पीछे एक्विलिया ने यहां पे जो रीजन दिया है वो रीजन ये है कि कुछ दिन पहले जो एक्यूज्ड है जिसने असल में थ्रेड्स भेजे थे उसने विराट कोहली को एक लेटर भेजा था। मतलब विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और उनके मैनेजर एक्विलिया को मैसेज भेजा था जिसमें वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहे थे, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर उनको जेल हो गई या उन पे कोई भी धारा लग गई तो उनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उनसे ये जो भी हुआ है ये पूरे तरीके से गलती से हुआ है, उनकी ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी। उसमें यह भी मेंशन करा गया कि जो एक्यूज्ड है उसकी कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और अगर उसके ऊपर ये धाराएं लग गई तो जैसा मैंने कहा उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो कभी भी इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो ना ही कभी मास्टर कर पाएगा और इसके चलते उसकी जो पूरी जिंदगी है वो तहस नहस हो जाएगी। अब देखिए, एक्यूज ने तो अपनी तरफ से लेटर लिख दिया था, एक्यूज ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर दी थी, बाकी सब कुछ निर्भर करता था विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के ऊपर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने उसकी ये रिक्वेस्ट को मान लिया और दोनों ने ही उसके ऊपर जितने भी केसेस किए थे सभी को डिसमिस कर दिया। जबकि ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उनकी बेटी के बारे में बोला गया था। दो पल के लिए अगर कुछ विराट कोहली को ऑनलाइन कहा गया होता तो भी समझ में आता कि ऐसा हो सकता है, दो पल के लिए अनुष्का शर्मा को भी कुछ ऑनलाइन कह दिया गया होता तो भी वो केसेस को डिसमिस कर देते तो भी समझ में आता। लेकिन जब आपकी कुछ महीने की बेटी को कोई ऐसे गंदे थ्रेट्स देता है तो सोचिए कैसा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने जो ये बड़ा दिल दिखाया है उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के इस जेस्चर के बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है? क्या जो उन्होंने किया वो सही था, क्या जो उन्होंने किया वो गलत था? मेरे हिसाब से तो जो उन्होंने किया वो उनकी मर्जी थी, उनकी चॉइस थी, हम कोई नहीं होते कहने वाले। लेकिन यहां पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने जो किया है वो आसान तो बिल्कुल नहीं था और उसके लिए जैसा मैंने कहा कि एक सैल्यूट तो बनता है। बाकी जैसा मैंने कहा कि आप लोग के उनके इस जेस्चर के बारे में जो भी सोचना है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा क्योंकि इतने सारे फीचर आपको एक जगह मिल रहे हैं। कंपटीशन सबसे कम है, कमीशन सबसे लो है, मतलब कि ऐसा आपको प्लेटफॉर्म और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो बिना सोचे अभी जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहां पे सब टीम वगैरह आ जाती है मैच शुरू होने से पहले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।